जब हमारा लक्ष्य होता है संसार, तो तुम चाहे जितना वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सत्संग सुन लो, आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता। लिख लो एक बार, दिमाग में बैठा लो। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे ही संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते। और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है, तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों न हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। ये भगवान के वचन है। तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो कालनेमी ने साथ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी कि हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए। लेकिन बुद्धिमान, अग्रगण्यम, बलवताम, वरिष्ठम, पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। जो मन ही बस में नहीं होता फिर क्या? नहीं, ऐसा पूरे जीवन को पढ़ा। जब ये सुलझने का मार्ग है, उलझने का नहीं। ये सूत्र आप अपने हृदय में रखना, ये तत्काल आपको बचा लेगा। हर भगवत विरुद्ध बातों से आपको बचा लेगा। अब आपको ये सावधान रहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो, तो वही मार्ग देने वाला आपके पास विपरीत भावना भेजेगा। ये सिद्धांत है। जब वर्ष भर विद्यालय में अध्यापक के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है, तो वही अध्यापक प्रश्न करके, और जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो अगले क्लास में पहुंचा देता है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं असत पुरुषों का वेश धारण करके, वही उसके प्रति विपरीत भावना, संशय, ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है, मेरे सिवा और कोई नहीं। अब आपको समझना है, बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। मान लो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया, अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा।
जब 13 वर्ष की अवस्था वो घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। ये अपराध तुम्हें खा जाएगा, भागो, कहां भाग के जाओगे। गृहस्थी में इन अपराधों को माना ही नहीं जाता कि हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या करना ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें 2 चाहिए, ये 4 क्यों? तो संयम से रहते। गर्भ जब रह गया तो उसको फिर पालन पोषण करो, अपने कर्मों का वहां नाश होगा। चाहे जैसे पागल बच्चा है, जीवन भर उसकी हम सेवा करेंगे तो हमारे जो पूर्व पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो। हम अंदर गर्भ में देखा यंत्रों के द्वारा कि स्वस्थ नहीं है, तो जन्मेगा, बड़ी दवाइयां कराने, मार दो। ठीक है, अभी आप मार दो। अब ये कर्म बीज जब आपका सफल होगा तो जहां आपका कल्याण के लिए कदम रखोगे तब वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अपने को बहुत परमहंस मत मानो। जैसे आप भागवत में देखिएगा जड़ भरत जी का प्रसंग। जड़ भरत जी को एक काली उपासकों ने, दस्युराज था, उसने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी तो हम नर बलि देंगे। तो संतान हो गई, तो एक आदमी को पकड़ के ले आए, और वो आदमी को बढ़िया सब खान पान के लिए फ्री कर दिया। तो जो खवा रहा था उसने कहा खाओ, इसके बाद गड़ासा भी चलेगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब वो अवसर निकाल के भाग निकला। अब उन जो दस्यु के अनुचर, भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई ग्रह नक्षत्र देवता उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि सब में ब्रह्म बुद्धि रहती, भगवत बुद्धि रहती। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना, आगे हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। तो अच्छे बालों को आगे बढ़ो। ये सिद्धि कोई अच्छी चीज नहीं है, माया का आखिरी बाण है, जिसमें तपस्वी उपासक को गिरा दिया जाता है। कई तरह की सिद्धियां होती, दूसरे के मन की बात को जान लेना, बहुत दूर की बात को सुन लेना, एक समय में कई जगह उपस्थित हो जाना। जादू वाले भी तो दिखाते थे, जो बड़े जादूगर होते हैं वो एक नोट दिखाएंगे, सैकड़ों उसी से निकाल देंगे। कई ऐसे लोग तालियां पीटते हैं। तो जादूगर और हमें अंतर क्या रह गया? बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं। एक भी सिद्धि स्वीकार कर ली जाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। साधु का चमत्कार क्या होता है? हम कैसे जाने कि साधु चमत्कारी है? हमारा विषयी मन जो भोगों में रत है, पापाचरण में रत है, बलात् उसे खींचकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगा देना, यह महात्मा का चमत्कार होता है। यह चमत्कार किसी और सिद्धि से नहीं होता, ये केवल भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा से होता है। दूसरा कोई और चमत्कार है क्या? उसका महत्व क्या है? देख नहीं रहे हो? सूर्य चंद्र ये सब चमत्कार ही तो है मेरे मालिक का, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सकें। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। जिनके कान में सत्संग पड़े, कसम खाओ कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। आज से कसम है, जो देखते हैं श्री जी जानती है, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े हो। अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है, तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में। अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है।
अच्छा है कि सत्संग सुन के आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र रचा गया। जब तूने सत्संग के द्वारा ये समझ लिया है कि जो अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचा हुआ माया जाल है, यही तेरे दुख का कारण है। कि जो शरीर में मेरा शरीर, मेरा मन, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। बड़ा अध्यात्म है, सूक्ष्म विषय है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तो इसी में खेलते हुए अपने को भक्त मानोगे, ज्ञानी मानोगे, अपने को महात्मा मानोगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। मैंने आपको तलवार, गदा, धनुष, तंत्र इत्यादि अनेकानेक शस्त्रों का ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु आपके हाथों में मदिरा पात्र को ही स्थान मिला। जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती, वही मदिरा पात्र उठाता है।